औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा आपको पता है कि यूएन चार्टर के तहत पूरी दुनिया में ये जो हफ़्ता है वो रोड सेफ्टी के वीक के तौर पे मनाया जा रहा है। इसी इनिशिएटिव के तहत रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर भी और ऑल ओवर द पंजाब अंडर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर, तो हमने भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो अवेयरनेस के लिए और पब्लिक में ये शऊर क्रिएट करने के लिए कि रोड सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डेलिकेट एस्पेक्ट और हमें इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। हमने भी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया है। इसमें हम डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे हैं, डिफरेंट वॉक्स कर रहे हैं। जो हमारा मीडिया कैंपेन है उसको भी हमने लॉन्च किया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। और इसके साथ साथ हम जो है सिविल सोसाइटी है उसके साथ मिलकर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अदर स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, जिसमें मोटरवे पुलिस है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, और इसके साथ साथ बॉय स्काउट्स हैं, गर्ल स्काउट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ का असल मकसद तो ये है कि ये एक बड़ा अहम एक इशू है रोड सेफ्टी, जिसको हमारे सड़कों के ऊपर हमारे मुल्क में पंजाब में अवाम निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो रोड ट्रैफिक क्रैशेस के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठती है। ना सिर्फ ये कि लोग अपनी जानों से हाथ धोते हैं, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, जिसकी सूरत में आप ये देख सकते हैं कि उनके अमलाक का नुकसान होता है। सबसे जो हकीर नुकसान है वो उनकी अमलाक का नुकसान है। उससे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान इंसान की जान का है। और फिर वो जान जाने के बाद जो उनके रिलेटिव्स पीछे बच जाते हैं, उनके लिए एक सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमने जो डाटा 1112 के पास है और हमने भी पिछले काफ़ी सारे अरसे में जो डाटा एनालाइज़ किया है, उसमें हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो 90% के करीब लोग जो रोड ट्रैफिक क्रैश में अफेक्ट होते हैं, दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली। जब ऐसा कोई शख्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में से मुतासर होता है तो उस पूरी फैमिली को जो फाइनेंशियल क्रंच है उसका सामना करना पड़ जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी हमने जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 के करीब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रेस्क्यू 1112 ने रिस्पॉन्ड किया है। इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर ऑलमोस्ट 70 to 75% जो हैं वो मोटर बाइक ट्रैवलर्स हैं, जिसमें फिर हम देखें तो जो एज है वो 75% जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं उनमें से 65% वो लोग हैं जिनकी जो एज है वो 20 से 35 ईयर्स के दरमियान है। तो इसमें ये बड़ी अहम चीज़ है कि दो चार हैबिट्स हमें एज अ सोसाइटी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं कि अगर बाइक राइडर है तो उसको स्पीड लिमिट का ख्याल करना चाहिए, उसको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, उसको अपनी गाड़ी को, अपने मोटर बाइक को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रॉपर एनुअल इंस्पेक्शन से, 6 मंथली इंस्पेक्शन से, और फिर डेली इंस्पेक्शन जो है जिसमें आप गाड़ी की ब्रेक्स और गाड़ी की मोटर बाइक की ब्रेक्स, मोटर बाइक की लाइट्स और बाकी उसकी सारी चीज़ें उनको देखना। फिर ड्राइविंग हैबिट का जो है वो अच्छा होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करना, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। इसी तरह गाड़ियों में अगर हम आ जाएं, गाड़ियों में, कारों में, बसों में या जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हम आ जाएं, तो कार वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने इशारे, अपनी लाइट्स, अपनी ब्रेक्स, अपने रियर व्यू मिरर्स, अपनी सीट बेल्ट्स उसको जो है वो यकीनी बनाएं उसके इस्तेमाल को। फिर इसी तरह जो 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं या किसी भी एज का बच्चा है उसको फ्रंट सीट पे ना बिठाया जाए, उसको बैक सीट पे बिठाया जाए। इसी तरह जो पीछे वाली सीट, पैसेंजर सीट है, रेयर सीट है, उस पे भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अब हम अगर आ जाएं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की जो इंस्पेक्शन है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर या ये जो विक्स बने हुए हैं, व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स डिफरेंट एरियाज़ में बनाए गए हैं। जीटी रोड के ऊपर हर मेरा ख्याल है 25-30 किलोमीटर के बाद एक व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर है। वहाँ से अपनी गाड़ी के टायर्स की हालत, उसके इंजन की, उसकी बॉडी की और बाकी सारी चीज़ों की जो हालत है उसको यकीनी बनाना। इसी तरह जब जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसके अंदर सीट बेल्ट का इस्तेमाल, जो कार्गो कैरेजेस हैं उसके अंदर लोड कैपेसिटी का ख्याल रखना, उसके अंदर ड्राइवर की अपनी वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी नींद पूरी हो, उसकी भूख पूरी हो, उसकी अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसका ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम
कुछ चीज़ें ये भी बड़ी कॉमनली हमने देखी हैं कि ज़्यादातर वो लोग ट्रैफिक हादसे का शिकार होते हैं जो स्पीड लिमिट को अडॉप्ट नहीं करते। मोटरवे पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस एक बड़ा अच्छा, और जो हमारा गुजरात में आरटीए का जो सेटअप है रोड ट्रैफिक अथॉरिटी का, उसने अपना बड़ा अच्छा इनपुट इसमें दिया और बड़ा अच्छा काम किया है, कोशिश की है कि अवाम जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें। पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग स्पीड लिमिट्स को जो है वो नहीं अडॉप्ट करते, लोग अपने जो कैरेज है उसकी कैपेसिटी को अडॉप्ट नहीं करते। तो बेसिकली ये एक बड़ा मरबूत सोसाइटी में हमें एक निज़ाम चाहिए जिससे एक बहुत बड़े कौमी नुकसान से हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को बचा सकते हैं। और हम छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे मामलात करके हम अपनी इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जहाँ भी एक आम शहरी अगर रोड ट्रैफिक के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखता है या कुछ भी जिस तरह से ओपन मैन होल है या कोई और ट्रैफिक हैज़र्ड है जो आप देखते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट दैट शॉर्ट कमिंग टू रेस्क्यू 1122 ऑन फ्री हेल्पलाइन 1122। यू कैन कम्युनिकेट इट टू मोटरवे पुलिस ऑन 130 एनी टाइम। इसी तरह ट्रैफिक वार्डन्स का निज़ाम है गुजरात में, उनको आप फौरी तौर पे बता सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को लेके आगे चलें ताकि ये जो हमारी रोड्स हैं ये सेफ़र रोड्स टू ट्रैवल हो जाएं, हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो सेफ़र हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें मैं आपको गुजरात के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिनको सुन के आपको रोड ट्रैफिक या रोड सेफ्टी के बारे में आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। गुजरात में 4 महीने के अंदर 2000 के करीब जो है वो रोड ट्रैफिक क्रैशेस को रेस्क्यू 1122 ने डील किया है, जिसमें तकरीबन 2000 के करीब विक्टिम्स थे। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बड़ी कसीर तादाद 1500 के करीब, 1600 के करीब इवन लोग जो थे वो मर्द हजरात थे और तकरीबन 300 के करीब, 350 के करीब जो थी वो ख़वातीन थीं। इसमें फिर हम अगर ये देखें तो ये 2000 में से 1700 के करीब जो है वो मोटर बाइक ट्रैवलर्स थे जो इन हादसात का शिकार हुए हैं। इसी तरह अगर हम मोटर बाइक्स के बाद बात करें तो कार्स जो हैं वो 380 के करीब जो है कार्स इन हादसात का शिकार हुई हैं। रिक्शा नंबर 3 पे आता है जो कि जिसके 268 के करीब जो है वो इंसिडेंट रिक्शास के हुए हैं। इसी तरह फिर हम देखें तो अगर एज लिमिट की बात करें तो 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान कम से कम हमारे पास 2000 लोगों में से 1400 जो लोग हैं वो 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि वो या तो स्टूडेंट्स हैं या अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर्स हैं, ये बात करें। अच्छा, फिर अगर हम इंजरीज़ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंजरीज़ हैं वो हमें मोटर बाइक वाले लोगों को लेसरेशंस की सूरत में, एब्रेशंस की सूरत में और डिफरेंट जो फिज़िकल इंजरीज़ हैं उसकी सूरत में आई। और जो इसमें सबसे ख़तरनाक इंजरीज़ हैं जिनमें स्पाइन की इंजरीज़ है, हेड इंजरीज़ हैं, फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, वो भी एक कसीर तादाद में हमें ऐसे विक्टिम्स मिले हैं जो कि इन इंजरीज़ का भी शिकार हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न बना है रोड ट्रैफिक क्रैशेस का वो ओवर स्पीड। 2000 में से तकरीबन 500 लोग ओवर स्पीड कर रहे थे, 2000 में से 500 के करीब ही लोग जो थे वो केयरलेसनेस का शिकार थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम स्पीड लिमिट को मनुज़े खातिर रखें और अगर हम अपनी ड्राइविंग हैबिट को केयरफुली अडॉप्ट करें तो हम तकरीबन 50% सिर्फ ये 2 काम करने से हम अपने रोड ट्रैफिक क्रैशेस में से 50% को हम फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें डेंजरस जो है वो ड्राइविंग ट्रेंड्स हैं। वन व्हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन रोड ट्रैफिक क्रैशेस में बहुत सारी कीमती जानों का भी नुकसान हुआ है, जो कि टोटल इंसिडेंट्स की कोई 2%, 1.9% के करीब जो है वो बनती हैं। और डेथ्स ये हमें पता चलता है कि जो कीमती जानें हैं वो कितनी ज़्यादा इन रोड ट्रैफिक क्रैशेस में जो है वो ज़ाया हुई हैं। और एक जान का नेमुल बदल पूरी दुनिया और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें भी नहीं हो सकती। इस चीज़ को अगर हम देखें तो एक बड़ा वरीसम किस्म के इम्पैक्ट है जो सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे आ रहा है। ओके सर, ठीक।